नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस लाइन में बिहार गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र मोतिहारी में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नव नामांकित 305 गृह रक्षकों का पुलिस लाइन मोतिहारी में परेड कार्यक्रम का आयोजन कर गृह रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पहुंचे। वहीं उद्घाटनकर्ता पुलिस महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना विकास वैभव, विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना अरविंद ठाकुर मौजूद थे। में जिलाधिकारी मोतिहारी शीर्षत कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक मोतिहारी कांतेश कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त समीर सौरभ को बुके एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। और अब आप जनरल पब्लिक नहीं रहे, वर्दी अब शरीर पर चढ़ गया, तो अब सेवा भाव से आप अपनी नौकरी करो। और 9 और 11 का विज्ञापन और क्वालिफिकेशन क्लास 5th पास, और उसको 25,000 की नौकरी आजकल मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये 9 और 11 का था, उस समय क्वालिफिकेशन क्लास 5th ही था, अब इंटरमीडिएट हो गया। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो 11 साल 12 साल के बाद भी परिश्रम करके और बजाते एकदम विधिवत पारदर्शिता के साथ कपिल जी ने करवाया। और हमको डेली इसका खबर व्हाट्सएप पे मिलता था। वहाँ जिला समादेष्टा हमको अशोक भेजते रहता था, क्या क्या एक दिन का एक्टिविटी हमको हेडक्वार्टर में मिलता था। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो 12 साल के बाद आए हो। अपनी जिला की सेवा करना है, मन से, तन से और ईमानदारी से आप अपना 100% दें, यश प्रतिष्ठा कमाएं। आप अच्छा करोगे तो गृह रक्षा वाहिनी का नाम होगा, आप बुरा करोगे तो गृह रक्षा वाहिनी बदनाम होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि नाम कमाना है कि बदनामी कमाना है। नाम कमाने के लिए जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बेटा, अपना 100% दीजिए, यही मेरी शुभकामना। और बहुत वक्ता लोग हैं, अभी माननीय लगातार रोजगार आप लोगों को दिया जा रहा है। आज हम लोग पूरे जिला के लगभग पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों को भी आज जिम्मेदारी मिल रही है। हम लोग को जिम्मेदारी यही मिल रही है कि हम समाज में कैसे आपसी भाईचारा, कोई तरह का भ्रष्टाचार, चाहे किसी भी उन्माद को हमको बचाना है। इसी के लिए हम लोग सारे पदाधिकारीगण और मंत्रीगण जहाँ जितने भी लोग जमा हुए, मेन उद्देश्य है कि समाज में सरकार का अच्छी काम हो। आज जो आपके ऊपर वर्दी मिला और आपके कंधों पे जो भार मिला, ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपको निभाने की जरूरत है। तो सबसे पहले फिर से मैं आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज आपके कंधे पे जो भार मिला है, ये हम कैसे बखूबी निभाएं। और जब आपको नौकरी मिली है तो तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे और इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगे। तो आप आज ने जो शपथ लिया, ये शपथ पे रह करके अपने कामों को सही ढंग से करने की जरूरत है। हम एक एग्जाम्पल देंगे। अगर इस गांधी मैदान को या पूरे ये कलेक्ट्रेट को किसी एक आदमी के जिम्मा दे दिया जाए कि ये तो सारी संपत्ति आपकी है और यहाँ पे दूसरा कोई नहीं रहेगा, ये सारी संपत्ति आज से आपका है, और एक आदमी को यहाँ रख दिया जाए तो यह क्या कर सकता है। तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं देने की जरूरत है। ये अभी आपके कंधों पे जो भार मिला है, तरह तरह के लोग आएंगे, मिसगाइड करेंगे और आपको बदनाम करने में कहीं से कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इधर उधर नहीं देखते हुए आप एक लक्ष्य लेकर के चले, और ये सरकार के काम जो है आपको जिम्मेदारी जो मिल रही है, हमारे उप समादेष्टा के
माध्यम से, हमारे एसपी साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से इसको बखूबी आप निभाएंगे, मैं आपसे आशा करता हूं। और सभी लोगों को पुनः आप लोगों को अपने तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। शुक्रिया। काबिले तारीफ थी। इस बहाली के पार्श्वभूमि में हम बताना चाहेंगे कि 2009 और 2011, आज है 2023, उसकी यह बहाली है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, परेशानियां आई थी। 3669 ये 2009 में उम्मीदवार थे और 15,403 उम्मीदवार जो है 2011 में थे। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों ने आवेदन जो है इस जिले के दिया था। और उसमें से 513 2011 में सफल हुए और 217 उम्मीदवार जो है 2009 में सफल हुए। और उसमें भी 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए और 800 मीटर की दौड़ जो है महिलाओं के लिए कंप्लीट करके आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाद में आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, इसमें भी आपको कुछ अंक मिले। तो निश्चित जो रिग्रेस प्रक्रिया हुई, और क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये हो रहा था, तो चैलेंज हमारे सामने सर ये था कि इसको फेयर बनाना। बहुत सारे लोग मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, तो इसमें सर बीप का इस्तेमाल किया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक टैग का। दौड़ के समय में सीसीटीवी कैमरेज भी थे और उसके मदद से हमने कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को छांटा भी, कि जो गलत तरीके से ये करना चाह रहे थे। बाकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो कुछ लोग रिजॉल्व भी किए गए, जिनका गलत था उनको हमने रिजेक्ट भी किया। और कुल अब जो है यहाँ पे 305 लोग होमगार्ड डिपार्टमेंट, गृह विभाग के द्वारा जो हमको दिए जा रहा है। मैं आईजी सर को, डीआईजी सर को धन्यवाद देता हूं। सर आपने इस जिले को ये एक तो ट्रेनिंग करने का मौका भी दिया सर, और इस प्रक्रिया में जो है फेयरनेस के लिए भी जो है आपने हम लोगों को ये कंटिन्यू करने के लिए भी कहा सर। आज ये होमगार्ड हमारे पुलिस बल के साथी रहेंगे, पुलिस के कंधे को कंधा मिला के जो है यहाँ पे वो उनको सहयोग देंगे और निश्चित नई ऊर्जा यहाँ पे देंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, माननीय मंत्री जी यहाँ कुछ ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं। जो पहली बार गृह रक्षा वाहिनी का प्रशिक्षण किसी उसी जिले में जहां उनका नामांकन हुआ हो, आयोजित हुआ। परेड का स्तर बहुत अच्छा रहा। इसके लिए सभी अनुदेशक और विशेष रूप से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त सूबेदार बधाई के पात्र हैं। सभी जवानों ने भी अथक परिश्रम निश्चित रूप से किया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। सभी बधाई के पात्र हैं। पुलिस का जीवन, गृह रक्षा वाहिनी के जवान का जीवन आसान नहीं है। पग पग पर अनेक चुनौतियां रहती हैं और परीक्षा की घड़ी भी समय समय पर आती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने भी देखा है कि घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की बड़ी सक्रिय भूमिका रही है, जहां भी पदस्थापित रहे हैं। और उनके योगदान के कारण उग्रवाद पर भी नियंत्रण पाने में पुलिस परिवार को अत्यंत सफलता मिलती रही है। अपनी सेवा को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कोई हर व्यक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के योगदान से ही समाज में शांति बनी रहती है। और गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चुनौतियां आएंगी, जीवन चुनौतियों की यात्रा है, घबराना नहीं है। और जो भी चुनौतियां आती हैं, जब उसको हम पार करते हैं, तब जो संतुष्टि मिलती है, वास्तव में वही जीवन का परम सुख है। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षण, वर्दी का टर्नआउट और डीजी महासमादेष्टा मैडम के द्वारा भी पिछले 2 वर्षों से काफी प्रयास किया जा रहा है कि गृह रक्षा वाहिनी का प्रशिक्षण बड़े अच्छे स्तर का हो, जिसके परिणाम दिख रहे हैं। और 4 महीने के इस कठिन प्रशिक्षण में अनेक प्रकार के गुण देने का काम अनुदेशकों द्वारा किया गया है। अभी जो प्रशिक्षण हुआ है, ये आप पाएंगे कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल था। और आने वाले समय में जब भी आप सेवाएं देंगे, एक एक दिन आपको इसका याद आएगा। जो सिखाया गया है उसको भूलेंगे नहीं, और जो प्रतिज्ञा आज आप लोगों ने ली है, शपथ ली है, उसको स्मरण रखेंगे। मैं सभी को
आपकी सेवा काल में पूर्ण संतुष्टि के साथ अपनी सेवाएं आप दें, इस हेतु अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।